हेलो एवरीवन, दिस इज़ विधि पोदार एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम समझेंगे कि केमिस्ट्री को कैसे पढ़ना है इन डिटेल सो दैट हमें अच्छा स्कोर हो बोर्ड्स में। तो सबसे पहला हम लोग को पता होना चाहिए कि सिलेबस क्या है। वेरी इंपॉर्टेंट, आईसीएसई के वेबसाइट में जाकर के सिलेबस डाउनलोड करना है और उसमें सबसे पहले चीज़ ये देखना है कि कौन कौन से टॉपिक को स्किप करना है एंड कौन कौन से टॉपिक जो है वो पढ़ना है। सो उससे हम लोग को क्लैरिटी मिल जाएगा कि कितना पढ़ना है, क्योंकि एक्स्ट्रा पढ़ के कोई फ़ायदा नहीं है, उसका क्वेश्चन ऐसे भी बोर्ड्स में पूछने वाला नहीं है। सो इन दैट केस जो भी टॉपिक्स मेंशन्ड है बस उसको पढ़ना है इन डिटेल, लाइन बाय लाइन। उसके बाद हमें सेलेना पढ़ना है। सेलेना कैसे पढ़ना है, तो एकदम लाइन बाय लाइन हर एक लाइन को पढ़ना है प्रॉपरली एंड जहाँ भी एज, बिकॉज या ऐसा कुछ भी वर्ड आए तो इसका मतलब वो गिव रीज़न का क्वेश्चन है, उसको भी प्रॉपर ध्यान से पढ़ना है। फॉर एग्जाम्पल लाइक ये आपका टेक्स्ट बुक का एक कोई पेज है, ठीक है, तो अब इसमें कैसे पता चलेगा कि क्या क्या पढ़ना है। तो फॉर एग्जाम्पल अब जैसे यहाँ पे एक नोट है, एज एन एक्सेप्शन इन द साइज ऑफ एटम्स इनर्ट गैसेज आर बिग। तो यहाँ पे हम लोग दीज आर बिग बाय बिकॉज यहाँ लिखा हुआ है, तो इसका मतलब यहाँ से जो आगे का सेंटेंसेज है वो हम लोग का गिव रीजन वाला क्वेश्चन बन जाएगा। तो ये गिव रीजन क्वेश्चन पूछ सकता है बोर्ड्स। इसके अलावा अब जैसे कैटायन जो है इसका साइज छोटा क्यों होता है पेरेंट एटम से, तो उसका रीज़न यहाँ पे है। तो ये प्रॉपर तरीके से समझना है एंड एक एग्जाम्पल भी दे देना है ताकि बोर्ड्स में हम लोग को पूरा मार्क्स है। इसके अलावा अनायन का चार्जेस अनायन क्यों बड़ा होता है पेरेंट एटम से, साइज ऑफ आइसो इलेक्ट्रिक आयंस क्या होता है, ये सब डिटेल में पढ़ना है। अब जैसे यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा है कि हम लोग इन अ पीरियड द साइज ऑफ एन एटम डिक्रीजेस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट क्यों डिक्रीज करता है, बिकॉज, तो ये एक गिव रीजन का क्वेश्चन हो गया। तो ये प्रॉपरली लाइन बाय लाइन हर एक चीज़ को पढ़ना है ताकि क्लैरिटी बने एंड कुछ भी क्वेश्चन बोर्ड्स में पूछा जा सकता है। तो इन दैट केस लाइन बाय लाइन हर एक चीज़ को पढ़ना है सेलेना से। नेक्स्ट, अब सीधा चैप्टर खोल करके सिर्फ पढ़ने नहीं लग जाना, सबसे पहले हम लोग को वेटेज देखना पड़ेगा हर एक चैप्टर का। अब जिस चैप्टर में ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसमें ज़्यादा फोकस करना, उस पर ज़्यादा ध्यान देना, उसका ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। सो इन दैट केस आपको जो चैप्टर का हाई वेटेज पता चल रहा है वो स्कूल बताती है, या फिर अगर आपको स्कूल से नहीं पता चल रहा है देन आई मेक द डेडिकेटेड वीडियो फॉर दैट। अगर किसी को भी इसका वीडियो चाहिए दे कैन कॉमेंट इन द कॉमेंट सेक्शन। और किस चैप्टर का लो वेटेज है, कितना वेटेज का लाइक पास्ट ईयर्स में क्या क्या वेटेज था हर एक चैप्टर्स का, वो सब डिटेल एनालिसिस करके आई विल प्रोवाइड यू। इफ़ यू वांट देन डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। एनालिटिकल केमिस्ट्री में दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। एनालिटिकल केमिस्ट्री में क्या करना है, तो सबसे पहले बहुत अच्छे से उसको पढ़ना है, उसका हर एक कलर को पढ़ना है, हर एक रिएक्शन को पता होना चाहिए कि कैसे कैसे क्या क्या रिएक्शन करना है। ऑल्सो ये जो सेलेना है उसमें एनालिटिकल केमिस्ट्री इतना डेप्थ में नहीं दिया हुआ है। सो इन दैट केस अगर आपको इसका भी पीडीएफ चाहिए देन डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन सो दैट आई कैन प्रोवाइड यू विद द पीडीएफ। ओके, सो एनालिटिकल केमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है एंड एट द सेम टाइम सेलेना में प्रॉपर तरीके से एनालिटिकल केमिस्ट्री नहीं दिया हुआ है। सो अगर आपको कलर के साथ प्रेसिपिटेट एंड एवरीथिंग प्रॉपर डिटेल चाहिए देन आई विल प्रोवाइड यू द पीडीएफ। ओके, देन फॉर दैट डू कमेंट। ओके, न्यूमोनिक्स में क्या करना है इज, न्यूमोनिक्स में फॉर एग्जांपल ये मैंने अपने तरफ से एक न्यूमोनिक बनाया था अपने बोर्ड्स के टाइम पे, तो मुझे बहुत कन्फ्यूजन होता था कि पीरियड के अक्रॉस क्या बढ़ता है क्या घटता है। आई न्यू द कॉन्सेप्ट बट इट वाज बिट कन्फ्यूजिंग। सो आई मेड दैट अगर पीरियड है और पीरियड के अक्रॉस क्या इंक्रीज करता है तो इट्स लाइक IEEN। सो आई मेड इट एज आई ईट एवरी नाइट। ओके, एंड पीरियड के अक्रॉस क्या डिक्रीज करता है, सो आंट मैरी डिक्रीजेस, सो इट्स लाइक एटॉमिक साइज एंड मेटालिक कैरेक्टर डिक्रीजेस। सो ये एक न्यूमोनिक है, लाइक एक याद करने का तरीका है। इट्स नॉट दैट आई एम टेलिंग यू दैट यू नीड टू मग अप व्हाट टू इंक्रीज, व्हाट शुड इंक्रीज और व्हाट शुड डिक्रीज, बट आप लोग को रीज़न भी पता होना चाहिए कि क्यों कोई चीज़ इंक्रीज हो रहा है, क्यों ये डिक्रीज हो रहा है। बट अगर आप लोग को रिमेंबर करना है लाइक MCQ वगैरह में पूछ दिया, ठीक है, तो इन दैट केस ये न्यूमोनिक टाइप का आप लोग बना करके लर्न कर सकते हैं। एंड इफ यू वांट सच टाइप ऑफ न्यूमोनिक्स फॉर फर्दर मोर चैप्टर्स यू कैन ऑल्सो कमेंट इन द कमेंट सेक्शन अबाउट दैट। आई विल शेयर यू माई न्यूमोनिक्स विच आई प्रिपेयर्ड फॉर। ओके, नेक्स्ट है वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन बैंक। क्वेश्चन बैंक छोड़ना ही नहीं है, वो करके जाना, कुछ भी हो जाए। लास्ट 10 ईयर्स का पेपर उठाना है केमिस्ट्री का एंड हर एक क्वेश्चन 1 बाय 1 उसको सॉल्व करना है एकदम डिटेल में विद अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि बोर्ड्स में क्वेश्चन बैंक से बहुत क्वेश्चन रिपीट होता है। लास्ट 10 ईयर्स में जो भी क्वेश्चन पूछा गया है उसमें से बहुत बार क्वेश्चन रिपीट होता है। सो वो चीज़ तो छोड़ के जाना ही नहीं है। एंड लास्टली सैम्पल पेपर करना है। सैम्पल पेपर क्लियर अंडरस्टैंडिंग देगा कि आपके करंट ईयर में क्या क्वेश्चन, प्रोबेबल क्वेश्चंस पूछा जा सकता है बोर्ड्स में। सो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है।
ओके, अपार्ट फ्रॉम दीज थिंग्स, ओके, आई हैव मेड अ यूट्यूब टेलीग्राम चैनल. उसमें आई विल बी अरेंजिंग सम पोल्स और एनी सच थिंग, डिस्कशंस एंड एनी काइंड ऑफ डाउट्स. जो भी आप लोग को डाउट होगा, आई अरेंज ऑल्सो द पोल्स. जैसे पोल्स में आई अरेंज अबाउट बायोकेमिस्ट्री, वन वर्ड क्वेश्चन, MCQ क्वेश्चंस, ठीक है. तो उससे भी आप लोग का रिविजन होते जाएगा एंड बोर्ड्स तक आप लोग बहुत अच्छे से तैयार हो जाओगे. यू ऑल्सो हैव योर डिस्कशन ग्रुप्स एंड उसमें आप लोग डिस्कस भी कर सकते हो. अपने जो भी डाउट्स है उसमें आप शेयर कर सकते हो. आई विल ट्राई माई बेस्ट टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस, ठीक है. वो कोई भी सब्जेक्ट्स के हो, डजेंट मैटर. इट्स नॉट ओनली दैट यू नीड टू शेयर द क्वेश्चंस ऑफ मैथ्स. यू कैन शेयर एनी क्वेश्चन ऑफ एनी सब्जेक्ट, ओके. एंड अगर आप लोग को चाहिए कि मैं केमिस्ट्री भी पढ़ाऊँ, लाइक लाइन बाय लाइन एवरी डिटेलिंग प्रोवाइड करूँ एंड सब कुछ प्रोवाइड करूँ, सो इन दैट केस यू कैन इवन कॉमेंट इन द कॉमेंट सेक्शन फॉर दैट. अगर आप लोग को केमिस्ट्री का डिटेल्ड वीडियोस चाहिए विद गिव रीजन मार्क्ड एंड एवरीथिंग, तो इन दैट केस आई हेल्प यू विद दैट एज वेल. सो आपको कुछ भी चाहिए, यू कैन जस्ट कॉमेंट इन द कॉमेंट सेक्शन सो दैट आई गेट टू नो एंड आई कैन हेल्प यू out. Thank you so much for watching this video. If you like this video, please like, share and subscribe. Thank you.